यूज बिल्कुल ना करें, कोई भी आप नॉर्मल ले ले, इससे सिर्फ हमारे शोल्डर की जो मोबिलिटी वो इंक्रीज होगी। इस तरीके से आपको हौले हौले पीछे लेके जाना और आगे लेके आना। ये हो गया आपका एग सेट। आपको कम से कम इसके 10 रिपीटेशन मारने हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूँ आपको। इस तरीके से याद रहे कि आपका जो शोल्डर है वो कंफर्टेबली मूव होना चाहिए। हे एवरीबॉडी, दिस इज मी लोकेश परेवा। वेलकम टू माय चैनल ऑन लीडिंग टू फिटनेस। तो आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लाया हूँ एक ऐसी सीरीज जिसको आप मसल गेन के ड्यूरेशन के अंदर आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम शोल्डर वर्कआउट से स्टार्ट करेंगे। अब लोगों के दिमाग में आता है मंडे मतलब चेस्ट डे, तो फिर शोल्डर वर्कआउट एकदम से बीच में कैसे? इसका रीजन मैं बताता हूँ कि शोल्डर एक ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर स्टार्टिंग में पंप रहे, क्योंकि मोस्टली लोगों में मैंने देखा है कि शोल्डर वीक होता है, चेस्ट वो फर्स्ट डे लेते हैं, पूरा फुल इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने शोल्डर डाला है क्योंकि शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे यानी कि जो ट्यूसडे को देंगे वो देंगे आपका चेस्ट का डे। जैसे आप संडे के बाद यानी संडे का रेस्ट से तुरंत आते हो मंडे पर, तो हम फर्स्ट डे दे रहे हैं आपका शोल्डर वर्कआउट सेपरेट। तो ये जो सीरीज चलने वाली है इसमें सेपरेट सेपरेट आपका वर्कआउट होगा मसल गेन के लिए। डबल बॉडी पार्ट नहीं दे रहे, हम सिंगल बॉडी पार्ट दे रहे हैं। डबल बॉडी पार्ट होगा सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप। ठीक है, हम चलते हैं हमारी जिम के अंदर और हम देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको परफॉर्म करनी है। बेसिकली आपको 4 से 5 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है दैट साइड मसल गेन के लिए, लेकिन फुल इंटेंसिटी के साथ। ओके, सो लेट्स गो इन द जिम। सो गाइस, सबसे पहले हम शोल्डर ले रहे हैं। ठीक है, शोल्डर लेने से पहले आपको शोल्डर की मोबिलिटी पे काम करना है, यानी कि आपका शोल्डर वार्म अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो कैसे करेंगे हम? स्टार्टिंग में हमने इस तरीके से शोल्डर को रोटेट किया। ठीक है, आप दोनों से भी कर सकते हो और सिंगल आर्म से भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपको बहुत बेसिक एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो जैसे आपने शोल्डर रोटेट किया, फिर उसके बाद अगर आपकी जिम में स्टिक है, अब स्टिक यूज कर सकते हो। आई सजेस्ट कि रॉड का यूज बिल्कुल ना करें, कोई भी आप नॉर्मल ले ले, इससे सिर्फ हमारे शोल्डर की जो मोबिलिटी वो इंक्रीज होगी। इस तरीके से आपको हौले हौले पीछे लेके जाना और आगे लेके आना। ये हो गया आपका एग सेट। आपको कम से कम इसके 10 रिपीटेशन मारने हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूँ आपको। इस तरीके से याद रहे कि आपका जो शोल्डर है वो कंफर्टेबली मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत नियर बाई इसको पकड़ा है ऐसे और ये पीछे जा ही नहीं रहा, टक रहा है, तो ऐसा नहीं, बहुत स्मूथली आपको पीछे जाना और स्मूथ से ही आगे आना है। इसके आपके 10 सेट। सो गाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, वो एक्सरसाइज से पहले आपको सिर्फ अपने शोल्डर को पंप करना है। तो आपकी जिम में इस तरीके से शोल्डर एक्सटेंशन की ये जो कंप्लीट मशीन है ये होगी। नहीं है तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप खाली रोड लेके उससे भी कर सकते हो, बट मेरे पास एक्सटेंशन है सो मैं इसका यूज करूंगा। बेसिकली शोल्डर प्रेस विद रोड बिहाइंड द नेक। वैसे ये एक्सरसाइज बंद हो चुकी है, अब इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता एज पर दी WHO और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। फिर भी हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ये लाइट वेट से जस्ट वार्म अप के लिए। ठीक है, आपको इसको बेसिकली 15 के 2 सेट्स लेने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी साइड लेटरल रेज। आ जाइए। सो गाइज, ये जो वर्कआउट प्लान मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली हमारी मसल गेन के लिए है, इसीलिए मैंने इसको सिंगल पार्ट में डिवाइड किया है। जब से हमारा शोल्डर वार्म अप हो गया, आप फील कर रहे हो कि आपका शोल्डर वार्म अप है, उसके बाद हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है साइड लिटिल रेज। ठीक, आपको किस तरीके से परफॉर्म करनी है? बेसिक पोजिशन में खड़े हो रहे हो आप, ये इजी है। पीछे से भी एक बार देख लो, साइड से इजी, इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं है, इजी है। अभी आपको परफॉर्म कैसे करनी है? 12 टू 15। 15 आपका मैक्स रैप होगा और मिनिमम रैप होगा आपका 12। इस तरीके से आपको 4 सेट लगाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 15, 12, 10, 8 लगाओ, लेकिन आपका जो रैप मैक्सिमम है वो है 15 और मिनिमम है वो है 12। अभी कैसे वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में मैंने वेट लिया और वेट था वो लाइट, मैं उसको आराम से 14 तक ले गया। एक मुझे पुश करना है 15, मैंने मैक्स रैप किया, लेकिन मैंने नेक्स्ट जो नेक्स्ट सेकंड और थर्ड सेट है वो मैंने बढ़ा दिया 10, 12 या 15 के वेट से ले रहा हूं मैं। तो अगर मेरा उसके 10 रैप पे जा रहा है तो आपको उसको 12 तक करना ही है। इन केस अगर वो नहीं हो रहा तो साइड में वेट छोड़ दो, लाइट वेट ले लो और फिर उससे जो आपका नेक्स्ट सेट है उसको कंप्लीट करना है आपको।
तो ये हो गया आपके फर्स्ट सेट, साइड लिटल रेज। इसको आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इजीली वाला करो इस तरीके से, बाकी अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इसमें आपकी ये जो एल्बो है ये ऊपर की तरफ रहेगी और ये डंबल इस तरीके से जाएगा। मैं साइड से दिखा देता हूं एक बार, ये गया आपका। लेकिन आपके लिए फिलहाल बेस्ट ये रहेगी इजीली, क्योंकि जो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्कआउट बताऊंगा मैं आपको, यानी कि आपको ये कम से कम 12 वीक यानी 3 मंथ मिनिमम आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तब जाके आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको लिए वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हो सकता है ये वाला एक्सरसाइज यानी जो साइड लेटरल रेज है वो इंक्लूड कर दो, लेकिन फिलहाल आपको ये नॉर्मल वाली करनी है। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो हमारी है मिलिट्री प्रेस। सो अब इसके बाद जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो है मिलिट्री प्रेस। अब बेसिकली जो हमने पहले वाला बताया था वर्कआउट साइड लिटल रेज, उसमें मैंने आपको 15 के सेट बताए थे, क्योंकि वो एक फर्स्ट एक्सरसाइज है तो उसमें हमको थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन शोल्डर पे ज़्यादा चाहिए ताकि हमारा शोल्डर राउंडेड हो। नेक्स्ट हमारा मिलिट्री प्रेस, ये सबसे इनिशियल और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सो इसको परफॉर्म करने का बेस्ट तरीका होता है, मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं वो गलतियाँ करते हैं कई अलग अलग तरीके से, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वेट थोड़ा मैंने कम लगाया है, बट आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेट लगाइए। और इसका जो रैप रेंज है वो 12 से 10 रहेगा, मैक्सिमम 12 मिनिमम 10। वेट हमेशा इंक्रीज करना है आपको हर सेट के अंदर, अपने आप को पुश करना है मैक्स रैप के लिए। अगर 12 जा रहा है आपका तो 12 लेना है आपको, और 11 जा रहा है तो भी 12 ही लेना है, और 10 से नीचे नहीं जाना किसी भी सेट पे। तो वेट रेंज और रैप रेंज ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम इसको परफॉर्म करेंगे, हमारा जो शोल्डर है इसके अंदर से कभी नहीं आएगी, हमेशा शोल्डर के बाहर से आएगी। और जब भी आप इसको परफॉर्म करोगे आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि हमारे शोल्डर पे किसी भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबली मूव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे शोल्डर ग्रिप देखी, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, हम यहाँ से भी ले सकते हैं ऐसा नहीं है, बट आप बिगनर हो तो आई सजेस्ट कि शोल्डर के नियर बाय लो ताकि इंजरी का रिस्क ना रहे। ठीक है, थंब आपको बाहर रखना है, ये लिए आपने यहाँ पर और इसको इजी परफॉर्म किया। यहाँ जाके ज्यादा होल्ड नहीं करना, क्योंकि हम आप ओलंपिया में नहीं जा रहे, आपको सिर्फ मसल बिल्ड करनी है अपनी। तो आपको इजी तरीके से यहाँ थोड़ा सा एल्बो हल्का सा बेंड रहेगा आपका, नीचे ज्यादा भी डाउन नहीं जाना, बस आपके चेस्ट पे टच हो जाए। ये इजी है। तो ये हो गई आपकी मिलिट्री प्रेस। इसको आपको 4 सेट करना है 12 से 10, जो कि मैंने आपको पहले में बता चुका हूँ। जो पोजीशन है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपके शोल्डर से ज्यादा दूर ना हो, इजी टू ग्रिप हो और इजीली पुश कर सको। याद रहे दोस्तों, अगर आपका वेट ज्यादा है और आप ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप सेफ्टी बेल्ट का यूज करके भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास डंबल प्रेस, चलिए चलते हैं। सो गाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी है डंबल प्रेस। डंबल प्रेस आपको करने हैं वार्म अप सेट के बाद। तो आपका जो इनिशियल वेट है उसका 25% लेकर आपको वार्म अप सेट लगाने हैं 2 मिलिट्री प्रेस के बाद। याद रहे वार्म अप सेट इसका जरूरी है, हमने स्टार्टिंग में किया था लेकिन आप यहाँ भी करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। इससे होगा क्या कि आपकी शोल्डर इंजरी थोड़ी कम होगी। अब डंबल प्रेस में आपको क्या सेट लगाने हैं, वही आपकी मैक्स रैप है 12 और मिनिमम रैप है आपकी 10। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली इस एक्सरसाइज को आप खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि हमेशा आप इसको सिटेड करो, क्योंकि जब भी आप सिटेड करोगे आपका शोल्डर पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा और जो आपके लेग्स है इसका मूवमेंट थोड़ा कम होगा। सो ये मैंने डंबल्स लिए, इजी। ओके, ये हो गई आपकी शोल्डर प्रेस। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है जब ये ऊपर जाए, अगर आप मिरर के सामने कर रहे हो तो इजी है, अदरवाइज आप मिरर के सामने, जैसे मैं आप कैमरे के लिए देख रहा हूँ मैं, तो मैं इसको ऊपर जाके चेक करूंगा ये ठीक है, ये ज्यादा पीछे भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा आगे भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कोशिश करो यही हो आपके, ज्यादा नीचे नहीं लेके आने इसको, ये हमारा शोल्डर है ये इतना जाए, इससे ज्यादा नीचे की जरूरत नहीं। ओके, इजी है, बिल्कुल स्ट्रेट डंबल रखना है, और आप चाहो तो इसको हल्का सा कर्ल रख सकते हो इस तरीके से। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी ले पा रहे हो तो हल्का सा आपको इसको कर्ल रखना है ताकि आपके शोल्डर का इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आए। याद रहे कि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका शोल्डर में 1% भी पेन नहीं होना चाहिए, वो कंफर्टेबली होनी चाहिए। मैं इजीली स्ट्रेट कर सकता हूं तो मैं करता हूं, अगर मैं नहीं कर पा रहा तो हल्का सा इसको टर्न करूंगा डंबल को। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। ये हुआ, हल्का सा इसको मैंने टर्न किया, ये इसको आप ऊपर जाके टच भी कर सकते हो,
ताकि कॉन्सेंट्रेशन जो आपको बना रहे। एक बार साइड से दिखा देना, इस तरफ से। कोशिश रहे कि आपकी जो बैक है ये सही रहे, बिल्कुल स्ट्रेट बैक के साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। दोस्तों, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो डंबल के अंदर है। डंबल आपने अभी तक किया है, अब आपको करनी है फ्रंट रो। इसमें मैं आपको आर्नोल्ड प्रेस फिलहाल नहीं सजेस्ट कर रहा, क्योंकि आपने मिलिट्री प्रेस लगाया और आर्नोल्ड प्रेस सिमिलर है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वर्कआउट बताऊंगा, हो सकता है उसके अंदर आर्नोल्ड प्रेस भी इंक्लूड करूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए वो है आपके अप फ्रंट रो। तो इसको आपको कैसे परफॉर्म करना है, आपकी शोल्डर विड्थ देखो, यहाँ से आपने इसको रोड को पकड़ा। आप इसको नियर बाई भी कर सकते हो अगर रोड आपकी छोटी है। अगर आपकी रोड बड़ी है तो आप अपने शोल्डर से अंदर इनवर्ड की तरफ इसको पकड़ोगे, जैसे मैंने यहां से पकड़ा। ठीक है, थंब के बीच में आप गैप देख सकते हो कि इजीली 4 to 5 इंच का गैप हो, ये आपकी बेस्ट पोजीशन है। आपने ये किया, इसको यहां तक पुल करना है, देख रहे हो आप पोजीशन, ये आग बनेगा ऊपर आके, फिर इसको इजीली ग्रिप नीचे। अब इसको आपको एक तरीके से परफॉर्म करना है, ये जब आप नीचे करोगे इसको हल्का सा शोल्डर को आगे की तरफ पुश करना है। ओके, आपके कॉलर पे भी हल्का सा इफेक्टिव होगा जब ये नीचे जाएगा। देख रहे हो आप, एक बार साइड से बता दो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ग्रिप आपको समझा दी है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इस तरीके से कर रहे हैं। ये ऊपर लिया हमने आगे की तरफ, फिर से इसको उठाया आगे की तरफ। आप इसको स्ट्रेट भी ले सकते हो और इसको हल्का सा पुल भी कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आपकी, इसमें आपको वही सेम 12 मैक्स रैप, 10 मिनिमम रैप, 4 सेट लगाने हैं, जहां तक आपका वेट इंक्रीज हो सके वहां तक। स्टार्टिंग वेट आप लाइट वेट से ले सकते हो, लेकिन जो लास्ट वेट होगा वो कोशिश करिए कि आपकी हाई इंटेंसिटी के साथ ही हो, मैक्स वेट के साथ। दोस्तों, फाइनली हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है हमारी लास्ट, वो है डंबल श्रग। अब इस एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म करना है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत गलतियां करते हैं। इसमें वेट कैपेसिटी आपकी मैक्स रैप होगी, मतलब जितना ज्यादा वेट ले सकते हो आप। मोस्टली इसके अंदर जिम में जितना भी हैवी डंपल होता है लोग वहां तक पुश कर लेते हैं इजीली, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा एफर्ट लगता नहीं है। बट ये कैसे परफॉर्म करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आपने ली, ओके, ये देखिए। अब इसको इजीली आपको शोल्डर को ऊपर करना है और आगे की तरफ पुश करना है। ये राउंडेड होना चाहिए आपका। अभी मेरे पास वेट कम है इसलिए इजी टू कंफर्ट हो रहा है, बाकी जब वेट ज्यादा होगा तब आपको ये किया, रोका इसको और पुश किया, आई मीन रिलीज किया, ऊपर होल्ड। ब्रीदिंग आपको ध्यान ये याद रखनी है कि जैसे आप इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, ब्रीदिंग आपको इन करनी है, फिर आउट। ये लास्ट और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने कर रहे बगैर आपको जब घर जाना ही नहीं है। ये जो मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई है अभी तक, इन 5 एक्सरसाइज को आपको बेसिकली आपके वर्कआउट रूटीन के अंदर ऐड करना है मंडे के दिन। नेक्स्ट वर्कआउट में हम बात करेंगे चेस्ट वर्कआउट के बारे में, कि क्या आप वर्कआउट, आपने हमेशा से सुना होगा कि मसल गेन के लिए मैक्सिमम एक्सरसाइज होती है 5 से 6। मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, और ध्यान रखना सिर्फ अपनी डाइट के बारे में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, रुको। दोस्तों, अभी मैंने आपको 5 वर्कआउट, यानी जो 5 अलग अलग वर्कआउट बताए हैं आपके लिए शोल्डर के लिए, ठीक है। आपको बेसिकली इन पांचों सेट को इंक्लूड करना है। रैप रेंज मैंने आपको बताई है, आपको कौन सा वर्कआउट करना है शोल्डर का वो भी मैंने आपको बताया। इन 5 के अलावा आपको छठी एक्सरसाइज नहीं करनी अगर आपको सच में मसल गेन करना है तो, आपका अगर गोल मसल गेन का ही है तो। ओके, कार्डियो, वार्म अप, स्ट्रेचिंग, ये सारी आपको परफॉर्म करनी है। ये मैंने सब इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मेरा जो मेन कोर काम था वो सिर्फ वर्कआउट, यानी कि जो हमारा प्रॉपर प्रोग्राम है इसको एक्सटेंड आउट, यानी कि आप लोगों तक पहुंचाना है। इसी वर्कआउट को परफॉर्म करके काफी बॉडी बिल्डर ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, तो डैम श्योर ये आपके लिए भी इफेक्टिव है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी वर्कआउट के थ्रू, मतलब 5/5 इंटेंसिटी, 5 आपको वर्कआउट, यानी कि जो आपने शोल्डर के अलग अलग देखे, जैसे स्ट्रैग हो गया, अप फ्रंट रो हो गई, मिलिट्री प्रेस हो गया, इस तरीके से जो 5 एक्सरसाइज है आपकी, ये कंप्लीट एक वर्कआउट बना रही है। और इस वर्कआउट में 5 एक्सरसाइज के बाद छठी एक्सरसाइज आपको इन्वॉल्व नहीं करनी है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो आप 5 एक्सरसाइज कर रहे हो इन वन वर्कआउट, इसको आपको इतनी इंटेंसिटी और इतना हार्ड वर्क देना है
कि छठी एक्सरसाइज के लिए आपकी बॉडी में जान ही नहीं रहे। जब ऐसा आपके साथ होगा, उसके नेक्स्ट डे से आपकी बॉडी जो है वो रिजल्ट देना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पांचों रूटीन फॉलो कर लिया, पांचों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी आप में हिम्मत है कि आप छठे एक्सरसाइज कर पा रहे हो। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो आपको ना तो पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत है, न किसी और चीज़ की। आप मेरा वर्कआउट प्लान देखें, वीडियो देखें, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में यहाँ दे रहा हूँ, इसको अच्छे से फॉलो करिए। तो नेक्स्ट वर्कआउट में मिलते हैं, जो कि है हमारा चेस्ट डे। ठीक है गाइज, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में।